ओके गाइस, तो हम लोगों ने जो प्रीवियस चैप्टर में देखा कि हम लोग ऑप्शन का प्राइस जो रहता है वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, स्पॉट प्राइस या स्ट्राइक प्राइस, हम लोग कौन सा बाय करना चाहते हैं तो हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा प्रीमियम होता है वो किस पर डिपेंड रहता है, उसकी वोलेटिलिटी पे, या फिर हमने जो ये बोला था कि हम ग्रिक्स देखेंगे, तो हमारा ये चैप्टर है ग्रिक्स के ऊपर, जो हमारा यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आपको डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, रो, ये सारी चीजें क्या है, वो कैसे वर्क करते हैं, इसके ऊपर हमारा ऑप्शन प्राइस कैसे डिपेंड रहता है। तो हमें कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस हम लोग बाय कर रहे हैं और कितने प्राइस पे बाय कर रहे हैं, और हम लोग कितने टाइम तक उसको कैरी कर सकते हैं, तब हमें इसमें प्रॉफिट बुक करना है, वो सारी चीजें हम लोग अभी देखेंगे। ये जो हमारी ग्रिक्स है उसको हम लोग पहले समझेंगे और उसके बाद हमें ट्रेड में ये कैसे फायदे देता है ये हम लोग देखेंगे। ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं डेल्टा कि डेल्टा, यहाँ पर देखिए ये जो हमारी ऑप्शन प्राइस है, ये जो हमारा स्ट्राइक प्राइस हम लोगों ने चूज किया है 12,250 का, उसका जो ऑप्शन प्राइस हमें यहाँ पर कैलकुलेशन में आया है वो है 112 और पुट का ऑप्शन में आया है 78। तो अभी इसमें डेल्टा का रोल क्या है, ये जो डेल्टा यहाँ पर दिखाया गया है कि 0.56 और पुट में है 44, यहाँ माइनस है, मतलब इतना कम होगा। जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो ये इतना कम होगा। अगर हम लोग ऑप्शन सेलर्स है तो हम लोग जो पुट को सेल करते हैं, तो जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट कम होगा। तो कितना कम होगा ये देखिए, और पुट ये कॉल ऑप्शन कितना बढ़ेगा ये दिखाता है। मार्केट अगर अप साइड जा रहा है, निफ्टी अगर ऊपर जाएगा 100 पॉइंट्स ऊपर जाएगा, ये 100 पॉइंट नीचे आएगा। तो ये डेल्टा डिसाइड करता है कि उसके अंदर जितना भी मार्केट में, अगर हमारा स्पॉट प्राइस है 12,264 से ऊपर कितना जाएगा, अगर 100 पॉइंट्स भी, मतलब एक घंटे के बाद मार्केट अगर 12,364 पे चला गया है, तो ये जो हमारे ऑप्शन प्राइस है वो कितने हो जाएंगे, ये हमें डेल्टा बताता है। और जो पुट ऑप्शन है वो कितना हो जाएगा, ये हमें डेल्टा बताएगा। लेट्स से हम लोग मान लेते हैं कि मार्केट 100 पॉइंट्स अपसाइड मूव कर गया, तो हमारा जो प्रीमियम है डेल्टा का कैलकुलेशन ये बताता है कि 56 पॉइंट्स मूव करेगा। हमारे कॉल ऑप्शन का ऑप्शन प्राइस, ऑप्शन जो प्रीमियम है वो 56 पॉइंट्स मूव करेगा, मतलब ये जो 112 है प्लस 56 पॉइंट्स मूव करेगा। जब मार्केट 12,264 से लेकर 100 पॉइंट्स ऊपर, मतलब 12,364 पे जाके रुकेगा, तो हमारा ऑप्शन प्रीमियम है वो 112 प्लस 100 पॉइंट्स ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन वो सिर्फ कितना बढ़ेगा, 56 पॉइंट से ही बढ़ेगा। और जो ये पुट ऑप्शन है, अगर हम लोग सेल करना चाहेंगे, पुट ऑप्शन को हम लोग सेल करना चाहेंगे, तो पुट ऑप्शन कितना डिक्रीज होगा, जब भी मार्केट 100 पॉइंट्स ऊपर जाएगा तो मार्केट 44 पॉइंट माइनस होगा। तो ये जो पुट ऑप्शन है अभी ये 78 पर चल रहा है, ये 34 पॉइंट्स पे आएगा। तो आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि आप लोग बाय साइड में जाएंगे या सेल साइड में जाएंगे। मार्केट अगर अप साइड में जाएगा 100 पॉइंट्स, तो ये 56 पॉइंट्स का आपको जो कॉल ऑप्शन है वो प्रीमियम आपका 56 पॉइंट, मतलब 56 रुपए आप लोगों को प्रॉफिट में मिलेंगे। या फिर आप लोगों को सेल साइड जाना है तो 44 रुपीज आप लोगों को प्रॉफिट में मिलेंगे। तो ये चीज आपको डेल्टा बताएगा कि मार्केट 100 पॉइंट्स ऊपर जाता है तो ये कितना पॉइंट्स आपको दे सकता है। तो जब भी मार्केट का स्पॉट प्राइस आपका 100 पॉइंट्स अपसाइड मूव करेगा, तो जो ये ऑप्शन प्राइस है, ये हमने जो स्ट्राइक प्राइस चूज किया था, तो उसके जो ऑप्शन प्राइस है उसके अंदर 56 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो एक बात याद रखना कि जैसे जब भी निफ्टी इन द मनी होगा, इन द मनी हम लोग जब भी बाय करते हैं तो उसका डेल्टा 50-60 के आसपास रहता है, और जितना हम लोग डीप इन द मनी बाय करते जाएंगे तो वो जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा 12,250 है। अगर हम लोग 12,200 या 12,150 का स्ट्राइक प्राइस बाय करते तो वो उसका डेल्टा है 60, 70, 80 तक रहता है। तो वो वेरी करता है, हम लोग कौन सा एट द मनी लेते हैं, इन द मनी लेते हैं या फिर डीप इन द मनी लेते हैं, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो हम लोग जितने दूर का स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन बाय करेंगे तो उसका प्रीमियम भी उतना फास्ट बढ़ेगा, और जितना एटीएम होगा या फिर ओटीएम होगा तो उतना डेल्टा कम होने की वजह से आपका जो प्राइस है वो बहुत कम रहेगा। जहां पर डेल्टा का प्राइस बताया है वो आपका एटीएम होगा या ओटीएम होगा, तो यहाँ पर जो डेल्टा पॉइंट्स है 56, वहां पर पॉइंट्स 34 या 44 में भी रहेगा। मतलब अगर मार्केट 100 पॉइंट्स भी ऊपर चला जाएगा तो भी आपका जो है कॉल ऑप्शन का प्राइस है वो सिर्फ 34 पॉइंट्स या 40 पॉइंट्स ही
आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन आप एटीएम लेते हो, इन द मनी डीप वाला लेते हो, तो यहाँ पर 70 या 80 पॉइंट्स भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। अगर मार्केट का स्पॉट प्राइस आपका यहाँ पर 100 पॉइंट्स भी अपसाइड मूव कर गया, तो आपका ऑप्शन प्रीमियम भी अगर डीप इन द मनी होगा तो यहाँ पर 0.80 या 0.70 जितना भी रहेगा, उस हिसाब से आपका जो ये कॉल ऑप्शन प्रीमियम रहता है वो इतना फास्ट मूव करेगा, उतना फास्ट बढ़ेगा, तो आप लोगों को वहां पर ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। डेल्टा आपको चेक करना है। ओके, तो ये डेल्टा आपको पता चल गया कि डेल्टा ये वर्क कैसे करता है। ये जो ऑप्शन प्रीमियम प्राइस होते हैं उसमें इसका रोल क्या है। अब देखते हैं गैमा। गैमा का काम क्या है कि मार्केट जितना भी पॉइंट्स ऊपर या नीचे मूव होता है तो उसमें ये वैल्यू ऐड करता जाता है कि इसके अंदर जो डेल्टा है उसके अंदर उतनी वैल्यू वो ऐड करता जाता है। मार्केट जितना भी ऊपर मूव होगा, एक पॉइंट मार्केट ऊपर गया, जो हमारी स्पॉट प्राइस है 12,264, अगर ये 12,265 हो जाएगी तो उसके अंदर ये जो गैमा है वो गैमा 0.002 इतना वो डेल्टा के अंदर ऐड होता जाएगा। एक एक पॉइंट जितना इसमें बढ़ेगा उतना एक पॉइंट पे ये जो 0.02 है वो इतना डेल्टा में ऐड होता जाएगा। तो आपको पता चल गया कि डेल्टा की वैल्यू कैसे बढ़ती है। जैसे स्पॉट प्राइस आगे बढ़ती है वैसे आपकी डेल्टा की वैल्यू भी ये जो जैसे गैमा जितना ज्यादा होता है वैसे उतना गैमा डेल्टा के अंदर ऐड होता जाएगा। एक एक पॉइंट पे आपका 0.002 की वैल्यू डेल्टा के अंदर ऐड होती जाएगी। तो हमें ये गैमा इतना ज्यादा देखना नहीं है, लेकिन हमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा डेल्टा। ओके, तो ये गैमा वर्क कैसे करता है वो हम लोगों ने देख लिया। जो कॉल ऑप्शन के लिए भी और पुट ऑप्शन के लिए भी सेम ही है गैमा। यहाँ पर बताया गया है कि मार्केट कितना भी अपसाइड या डाउनसाइड जाएगा, अगर मार्केट गिरा तो कितने पॉइंट्स 002 डेल्टा के अंदर ऐड होगा, और मार्केट ऊपर जाएगा तो एक पॉइंट मूव करेगा हमारा स्पॉट प्राइस, तो ये गैमा का जो वैल्यू है वो डेल्टा के अंदर ऐड होती जाएगी। ओके, तो हम लोग अभी देखते हैं वेगा क्या है। वोलाटिलिटी, जो हमारी ये स्ट्राइक प्राइस है उसके लिए जब कितनी वोलाटिलिटी है ये हमें वेगा बताता है। ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस क्या रहती है उसकी वोलाटिलिटी है, तो ये जो वेगा है वो हमें दर्शाती है। वोलाटिलिटी, ये जो स्ट्राइक प्राइस हम लोगों ने सिलेक्ट की है उसकी कितनी वोलाटिलिटी है, अगर वो जितनी वोलाटिलिटी ज्यादा उतना मार्केट में ये जो अपना प्रीमियम का प्राइस है उतना ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा, उतना ज्यादा फास्ट अपसाइड और डाउनसाइड मूव करेगा। तो हमें ये जो वेगा है वोलाटिलिटी दर्शाता है। और ये जो रो है हमारा, जो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाया गया है हमारा, उसके मुताबिक ये घटता है और बढ़ता है। जो रो है वो हमारा इंटरेस्ट रेट रहता है, उसके मुताबिक ये इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो रो हमें इतना ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं लेना है, क्योंकि हमारे जो इंटरेस्ट है वो इतना ज्यादा डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होते हैं। तो हमें ये रो इतना ज्यादा कैलकुलेशन में लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो बाकी रह गया हमारा ये थीटा। ये थीटा और हमें ध्यान में कब रखना है कि जब भी हम लोग कैरी कर रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट डे के लिए या फिर वीकेंड के बाद हम लोग अगर फ्राइडे को बाय करें और उसके बाद हम लोग मंडे को बेचना चाहेंगे, तो हम लोग फिर इसको ध्यान में रखना है जो इसकी थीटा वैल्यू कितनी है। तब हमें ध्यान में रखना है कि ये जो थीटा है वो टाइम डीके रिप्रेजेंट करता है। हमारा जो टाइम डीके, हम लोग बोलते हैं कि टाइम के साथ डीके हो जाता है, तो ये जो थीटा है वो टाइम डीके को रिप्रेजेंट करता है। ये थीटा की जो वैल्यू है वो सीई या पीई हो, मतलब कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन के लिए हमेशा माइनस में ही दिखाई जाती है। यहाँ पर देखिए -9.6 थीटा की वैल्यू बताई गई है कॉल ऑप्शन के प्रीमियम के लिए। मतलब आज फ्राइडे है, अगर मंडे को ओपनिंग फ्लैट रही, अगर मंडे को ही यहाँ पर जो स्पॉट प्राइस हमारी निफ्टी की है 12,264, अगर मंडे को भी मार्केट 12,264 या 270 पे भी फ्लैट ओपन खुलता है, तो आपका जो ये डीके है वो कितना हो जाएगा, वो ये थीटा हमें कैलकुलेशन में बताता है कि हमारा जो ऑप्शन प्राइस है, ऑप्शन प्रीमियम हम लोगों ने जो फ्राइडे को पे किया था बाय करने के बाद, तो हमें मंडे को मार्केट जब भी ओपन होगा तो हमें कितना उसमें नुकसान हो सकता है, यह हमें थीटा जो टाइम डीके दर्शाता है वो हमें बताएगा। तो अगर मंडे को मार्केट 12,264 पे ही ओपन होता है, तो हमारी ये जो ऑप्शन प्राइस है, हम लोगों ने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया था 12,250, सी कॉल ऑप्शन को हम लोगों ने बाय किया था 112 पे, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मंडे को, ये हमें बताता है थीटा।
थीटा में जो दिखा रहा है वो है -9.6। तो -9.6 रुपीज पर डे हमें उतना टाइम डीके ऑप्शन प्रीमियम के प्राइस में मिल जाएगा। हमारा अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हमें इतना ज़्यादा ऑप्शन प्रीमियम में लॉस हो सकता है। अगर हम लोग 2 दिन का प्रीमियम माइनस करें तो हमें 19 रुपये का लॉस हो सकता है। अगर हम लोग कैरी करते हैं और मार्केट फ्लैट ओपन होता है तब तो ये हमारे कॉल ऑप्शंस में हमें इतना लॉस हो सकता है। और अगर हम लोग पुट ऑप्शन कैरी करने जाते हैं तो हमें -6 पर डे, ₹-6 पर डे हमें लॉस हो सकता है। मतलब अगर हम लोग कैरी करते हैं तो मंडे तक हमें ₹12 जितने का हमें पुट ऑप्शन प्रीमियम में लॉस हो सकता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि हमारा जो डेल्टा, गैमा, वेगा, थीटा, ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेशन करके बताती है कि हमारा ऑप्शन प्राइस में कौन सी चीज़ कितना फैक्टर कर रही है। तो इस तरह से आप लोग अपने जो स्ट्राइक प्राइस है उसको कैलकुलेट कर सकते हो और उसके अंदर आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हो सकता है वो चीज़ें ऑप्शन के जो ये ग्रिक्स है उसके मुताबिक हम लोग देख के हमारा जो ऑप्शन प्रीमियम का जो प्राइस है वो हम लोग पे कर सकते हैं। कैरी करना है तो भी, और कितना ज़्यादा हम लोगों को जल्दी बुक करना है तो वो भी सबसे ज़्यादा हम लोग किसके ऊपर डिपेंड करना चाहेंगे। अगर हम लोग देखना चाहेंगे डेल्टा, यहाँ पर देखिए 0.56 बताया गया है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि मार्केट आज 1 घंटे में या 2 घंटे में मार्केट 50 पॉइंट ऊपर जाएगा, 50 पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगा तो 50 पॉइंट में हमारा डेल्टा कितना बढ़ेगा, उस हिसाब से हमारा कॉल ऑप्शन प्रीमियम प्राइस बढ़ेगा। तो अगर हम लोग सोच रहे हैं कि मार्केट 50 पॉइंट 2 घंटे में जाएगा तो इसका आधा भी हो जाएगा डेल्टा, तो हमारा जो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है उस हिसाब से हम हमारा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने ₹112 पे बाय किया है तो हम लोग 20 पॉइंट का प्रॉफिट लेके हम लोग निकल सकते हैं। अगर मार्केट 50 पॉइंट ऊपर गया तो हम लोग 20 पॉइंट या 25 पॉइंट, मैक्सिमम 25 पॉइंट के ऊपर हम हमारा प्रॉफिट। लेकिन हमें अगर पता है कि इसके बाद मार्केट 100 पॉइंट्स ऊपर अपसाइड रैली बताएगा तो हम लोग 50 पॉइंट या मैक्सिमम 56 पॉइंट्स पर हम लोग कैरी कर सकते हैं 2 घंटे के लिए। तो इस तरह से ये हमारा इंट्राडे में हमें प्रॉफिट कब बुक करना है ये चीज़ हम लोग हमारे डेल्टा पे कैलकुलेट करने के बाद चेक कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कौन से लेवल पे मार्केट का रेजिस्टेंस क्या है, कौन सा मार्केट का सपोर्ट है, कहाँ से मार्केट अप साइड ज़्यादा मुंह दिखा रहा है, और हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें कि मार्केट आज कितना मूव हो सकता है। उस हिसाब से हम लोग कॉल ऑप्शन बाय करें या पुट ऑप्शन बाय करना चाहे तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर अगर हम लोग 4 दिन का, देखिए यहाँ पर मैंने 6 दिन का टाइम टू एक्सपायरी, यहाँ पर मैंने 6 दिन डाला है, लेकिन वही चीज़ अगर मैं 4 दिन की कर दूँ तो बाकी सारी चीज़ें मैंने सेम रखी है। लेकिन यहाँ पर देखिए सिर्फ टाइम की एक्सपायरी मैंने 4 दिन की डाली है। तो यहाँ पर ऑप्शन का जो है हमारा ग्रिक्स है वो कितना चेंज हो रहा है वो चीज़ हम लोग देखेंगे। अगर ये चीज़ें हम लोग मंडे को देखें तो हमारा जो ऑप्शन प्रीमियम है वो कितना घट गया है। अगर यहाँ पर हम लोगों ने ₹112 पे हम लोगों ने ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो पे किया होता, अगर हम लोग मंडे को बाय करना चाहते हैं तो हमें कितना पे करना पड़ता, तो ये यहाँ पर हमें ₹22 का नुकसान हो रहा है। ओके, तो आपको ये पता चल गया कि देखिए डेल्टा यहाँ पर भी 0.56 है और यहाँ पर भी 56 पॉइंट ही है। गैमा भी आपका सेम है और वेगा, थीटा आपको डिफरेंस नहीं दिखा रहा है। वेगा मतलब आपकी जो वोलाटिलिटी है वो उस दिन कितनी रहती है वो उसके हिसाब से ये वोलाटिलिटी इंक्रीज डिक्रीज हुई है। थीटा भी आपको देखिए टाइम डीके, मतलब आपके एक्सपायरी जितने जितने नज़दीक आ रही है उतना ज़्यादा वो टाइम डीके होता जाएगा। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि जितना नज़दीक आ जाता है एक्सपायरी उतना ज़्यादा जल्दी टाइम डीके आपका होते रहता है। जितना दूर एक्सपायरी रहेगा स्ट्राइक प्राइस आपका वो उतना कम डीके होता जाएगा। तो अब 4 दिन ही सिर्फ वीकली एक्सपायरी को रह गए हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर आप लोग एक दिन भी कैरी करते हैं तो मार्केट यहाँ पर आपको ₹-11, मतलब कल अगर मार्केट यहीं पर खुल गया, ट्यूसडे को भी मार्केट यहीं पर खुल गया, 12,264 में ही खुल गया मार्केट, पूरा दिन मार्केट अपसाइड डाउन साइड होके वहीं पर बंद हुआ और दूसरे दिन भी 12,260 पे ही मार्केट अगर खुला तो फिर आपको ₹11 का माइनस उसके अंदर आपको, और कॉल ऑप्शन आपका जो है वो उसके अंदर माइनस आपको जा सकता है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कितना आप लोग कैरी कर सकते हो और कितना आपके पास टाइम है
वीकली एक्सपायरी को कितना टाइम बचा है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को अगर कैरी करना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके, तो आप लोगों को अब पता चल चुका है कि ऑप्शन के जो प्रीमियम रहते हैं वो कैसे कैलकुलेट होते हैं और वो ग्रिक्स है उसमें कैसे अपना काम बताता है। जो ग्रिक्स हमें बताए गए हैं उनका रोल क्या है और हम उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को एग्जैक्टली पता चल चुका होगा कि कैसे ऑप्शन प्रीमियम हमें सिलेक्ट करना है, उसका स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें और हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको पता चल गई होगी। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन प्रीमियम का चैप्टर है वो यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है।